तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आईपीएससी नाम कैसे लिखते हैं किसी कंपाउंड का, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर दिया होगा तो उसका आईपीएससी नाम कैसे लिखते हैं ये हम लोगों ने देख रखा है। अब हम देख लेते हैं ये ट्रिवियल सिस्टम क्या होता है। मैंने जैसे कि आपका जो भी एनसीईआरटी का किताब था उस किताब में मैंने देखा तो जो भी चीज़ें दे रखी थी ट्रिवियल सिस्टम पे बेस्ड, उसको मैंने सोचा कि मैं इसका एक छोटा सा वीडियो बना दूं क्या, जिसमें क्योंकि ये देखिए ट्रिवियल सिस्टम जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आईपीएससी है, बट ट्रिवियल सिस्टम भी आपको जानना जरूरी है। ट्रिवियल सिस्टम एक्चुअली ये सिस्टम है किसी कंपाउंड के नाम लिखने का, एक सिस्टम है। जैसे आईपीएससी सिस्टम था किसी कंपाउंड के नाम लिखने का, वैसे ही किसी कंपाउंड के नाम लिखने का एक ये भी सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिवियल सिस्टम। ट्रिवियल सिस्टम बेसिकली इसका जो नाम लिखा जाता है वो सोर्स के आधार पे लिखा जाता है, यानी जो चीजें जहां पाई जाती हैं उसी के आधार पे उसका नाम रख दिया गया था। इसको इसी वजह से इसको हम लोग कॉमन नेम भी कहते हैं, यानी इस कंपाउंड का कोई स्पेसिफिक कोई रूल नहीं है। इसमें जो चीजें जहां पाई गई सोर्स के आधार पे उसका नाम रख दिया गया, इसी वजह से ट्रिवियल सिस्टम को कॉमन नेम भी कहते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए सिरका, सिरके को हम लोग लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं एसिटम। सिरके को हम लोग लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं एसिटम। तो सारा जो नाम है वो लैटिन लैंग्वेज के आधार पर रखा गया है। जैसे मान लीजिए एसिटम में पाया गया जो एसिड उसको कहते हैं एसिटिक एसिड। जो फॉर्मिकस में पाया गया है उसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। जो ऑक्जेलस में पाया गया है उसको कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। और जो सिट्रस में पाया गया है उसको कहते हैं सिट्रिक एसिड। अब देखिए इसके मतलब एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, एसिटम यानी सिरके में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, लाल चींटी में पाया जाता है। लाल चींटी का जो वो डंक जहाँ मारती हैं वहां पे पाया जाता है लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड। सब्जी फल और भी बहुत सारी चीजों में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर नींबू एटसेट्रा में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ट्रिवियल सिस्टम जब एग्जाम में आएगा तो उसका नाम कैसे लिखना है। उसके नाम लिखने के लिए कुछ सेट रूल्स हैं, जैसे उसको मैं डिस्कस कर लेता हूं आपको। तो जैसे कि हम लोगों ने आईपीएससी में देखा था कि एक कार्बन को मेथ कहते हैं, दो कार्बन को एथ कहते हैं, तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं, चार कार्बन को ब्यूट, पांच कार्बन को पेंट, ऐसे करते हुए मैंने और भी बहुत सारे बताए थे। इसमें भी ट्रिवियल सिस्टम में जब नाम लिखते हैं तो उसमें एक कार्बन को हम लोग कहते हैं फॉर्म, दो कार्बन को कहते हैं एसिड, तीन कार्बन को कहते हैं प्रोपियोन, चार कार्बन को कहते हैं ब्यूटिर और पांच कार्बन को कहते हैं वैलेर। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है क्योंकि क्लास 10th के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो आपको बस बेसिक नॉलेज रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि एसिटिक एसिड का आईपीएससी नाम क्या होगा। तो जब तक आपको पता नहीं होगा एसिटिक एसिड होता क्या है तो उसका आईपीएससी नाम आप नहीं लिख पाओगे। सो उसके लिए आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी होगी, ये टेबल रखना होगा। इसमें मैंने बहुत सारे ज़्यादा नहीं लिखा है क्योंकि उसके लिए इतना आप ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिएगा, इसको आप लिख लीजिए अपने कॉपी पे। उसके बाद जो मैं कुछ जो भी एसिड्स हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या नाम होता है वो सब मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, उसका हम लोग जब ट्रिवियल सिस्टम में नाम लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं वो आप जरा एक बार देख लीजिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। देखिए COOH को हम लोग कहते हैं इक एसिड। जब ट्रिवियल सिस्टम में नाम लिखते हैं तो COOH को कहते हैं इक एसिड। आईपीएससी हम लोग कहते हैं ओइक एसिड और यहाँ पे कहते हैं इक एसिड। CHO को कहते हैं एल्डिहाइड। CONH2 को कहते हैं एमीन और CO को कहते हैं ओन। तो चलिए हम सबसे पहले इस पे कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है ये। मान लीजिए इसका हमें ट्रिवियल सिस्टम में नाम लिखना हो, तो ट्रिवियल सिस्टम में अगर नाम लिखना हो तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले ये हमें टेबल पता होना चाहिए और इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं ये पता होना चाहिए। ये दो चीज़ें अगर पता हैं तो जैसे कि हम लोगों ने आईपीएससी में चीज़ें पढ़ा था उस आईपीएससी के आधार पर हम लोग ट्रिवियल सिस्टम में भी नाम लिख देंगे। तो जो हम लोगों ने आईपीएससी में पुराने वीडियो देख रखे हैं उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए हम लोग ट्रिवियल सिस्टम का नाम देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका हमें आईपीएससी नाम लिखना है, तो ये देखिए ये क्या लिखा है, COOH लिखा है, यानी ये चीज़ लिखा है। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है COOH। तो इसको हम लोग कहते हैं इक एसिड और इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है। और एक कार्बन को ट्रिवियल सिस्टम में यानी कॉमन नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, इसको कहते हैं एक कार्बन को फॉर्म, यानी एक कार्बन को यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म। ओके, और ये देखिए इसको हम लोग कहते हैं इक एसिड, तो एंड में ऐड कर देंगे इक एसिड, तो इसका नाम होगा फॉर्मिक एसिड। तो कोई कहता है फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड का मतलब हुआ HCOOH। ओके,
एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, CH3CH2COOH। मान लीजिए हमें इसका ट्रिवियल सिस्टम में नाम लिखना है। तो ट्रिवियल सिस्टम में नाम लिखने के लिए सबसे पहले इसमें देखिए कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को हम लोग कहते हैं प्रोपियोन, तो लिख देंगे हम लोग प्रोपियोन। ओके, 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोपियोन, और COH को हम लोग कहते हैं इक एसिड, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे इक एसिड, तो इसका नाम होगा प्रोपियोनिक एसिड। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CH3COOH। ट्रिवियल सिस्टम में नाम लिखना है। तो इसका ट्रिवियल सिस्टम में नाम लिखने के लिए सबसे पहले इसमें देखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन को हम लोग कहते हैं एसिड, तो लिखेंगे एसिड। 2 कार्बन को हम लोग कहते हैं एसिड। ओके, और यहाँ पे COH है, तो COH को हम लोग कहते हैं इक एसिड, तो यहाँ पे लिख देंगे इक एसिड। तो इस कंपाउंड का जो ट्रिवियल सिस्टम में नाम होगा वो होगा एसिटिक एसिड। ओके, इस कंपाउंड का ट्रिवियल सिस्टम में नाम होगा फॉर्मिक एसिड, इस कंपाउंड का ट्रिवियल सिस्टम में नाम होगा प्रोपियोनिक एसिड, और इस कंपाउंड का ट्रिवियल सिस्टम में नाम होगा एसिटिक एसिड। मैं जितना बता रहा हूँ इससे ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड में इससे ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं। मैं उतना ही चीज़ आपको बता रहा हूँ जितना बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपका किताब जो देखा है उस किताब में जो चीज़ें दे रखी हैं मैं उतने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका नाम बताने के ट्रिवियल सिस्टम में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें कितने कार्बन है। तो कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, नाम लिखते वक्त फॉर्म कहते हैं, 1 कार्बन को कहते हैं फॉर्म। और देखिए ये लिखा है CH को हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड, तो ये होगा अल्डिहाइड, तो इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड। ओके, एक और देख लेते हैं। मान लीजिए इसका हमें ट्रिवियल सिस्टम नाम लिखना है CH3CHO, इसका हमें ट्रिवियल सिस्टम में नाम लिखना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को हम लोग कहते हैं एसिड, तो यहाँ पे लिखेंगे एसिड। ओके, और ये CHO है, CHO को हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड, तो यहाँ पे लिख देंगे अल्डिहाइड। ओके, तो इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड। तो अगर आपको कोई एसिटल्डिहाइड कहता है तो एसिटल का मतलब हुआ कि 2 कार्बन है, और अल्डिहाइड का मतलब होता है CHO, तो यानी 2 कार्बन है जिसमें 1 CHO है, तो CH3CHO एसिटल्डिहाइड इसका क्या होगा, ट्रिवियल सिस्टम में नाम होगा। एक और करके देख लेते हैं, CH3CH2CHO, इसका हमें ट्रिवियल सिस्टम में नाम लिखना है। तो इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को हम लोग कहते हैं प्रोपियोन, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोपियोन। ओके, और CHO को हम लोग कहते हैं अल्डिहाइड, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे अल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का ट्रिवियल सिस्टम में नाम हुआ प्रोपेनल्डिहाइड, इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड, और इसका नाम हुआ फॉर्मल्डिहाइड। चलिए और भी देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। इसका नाम बताना है ट्रिवियल सिस्टम में। ओके, इसका हमें ट्रिवियल सिस्टम में नाम बताना है, क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये कितने कार्बन, इसमें 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन को हम लोग कहते हैं फॉर्म। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। और ट्रिवियल सिस्टम में इससे ज़्यादा आपको समझना भी नहीं है। ओके, क्योंकि इतना एनफ है आपके लिए, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए तो इतना एनफ है। ओके, यहाँ पे देखिएगा 1 कार्बन है, 1 कार्बन को हम लोग कहते हैं फॉर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म। और ये देखिए CONH2 लिखा है, CONH2, देखिए ये CONH2 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। CONH2 का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ये आकृति बन के आएगी ये। ओके, तो 1 कार्बन को हम लोगों ने कहा था फॉर्म, और CONH2 को कहते हैं एमीन, तो यहाँ ऐड कर देंगे एमीन। तो इसका ट्रिवियल सिस्टम में नाम होगा फॉर्मामीन। इसका ट्रिवियल सिस्टम में नाम होगा। अब चाहें तो एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम लोग, CH3COONH2, इसका हमें लिखना है ट्रिवियल सिस्टम में नाम। ओके, तो इसका ट्रिवियल सिस्टम में नाम लिखने के लिए देख लीजिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, और 2 कार्बन को हम लोग वहां से देखिए एसिड कहते हैं। सो एसिड, 2 कार्बन क्या कहते हैं, एसिड, और ये एमीन लगा है तो क्या होगा, एसिटामीन। एमीन लिख देंगे आगे, ये इसका नाम होगा एसिटामीन। इस कंपाउंड का ट्रिवियल सिस्टम में या कॉमन नेम हुआ एसिटामीन, इस कंपाउंड का कॉमन नेम हुआ फॉर्मामीन। ओके, सो आप लोग को समझ में आया होगा कि ट्रिवियल सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे है, यानी कैसे ट्रिवियल सिस्टम हम लोग नाम लिखते हैं। ओके,
एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो मेथेन होता है हमारा आईपीएससी में, जो होता है मेथेन CH4 को हम लोग क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं, क्योंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम लोग कहते हैं मेथ, और सब सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे इसको नाम कहते हैं मेथेन। मेथेन को हम लोग कॉमन नेम इसका मार्स भी होता है, मार्स गैस भी कहते हैं इसको, मेथेन को मार्स गैस। और एग्जाम में पूछा जाता है मेथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मार्स प्लेस पे पाया जाता है। मार्स प्लेस का मतलब मार्स ग्रह से नहीं है, मार्स प्लेस का मतलब कि ये दलहनी जगह, जैसे जहां दलदल जगहों पे पाया जाता है CH4 दलदल जगह पे पाए जाने की वजह से इसको हम लोग कहते हैं मार्स गैस। ओके, और मार्स गैस का आईपीएससी नाम पूछे तो क्या होता है, मेथेन। तो कभी कभी ऐसे करके आता है कि एसिटिक एसिड का आईपीएससी नाम क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे लिखना है। जैसे पूछा है कि एसिटिक एसिड का आईपीएससी नाम क्या है, तो इसके मतलब ये कॉमन नाम दिया है, उसका कॉमन नेम या ट्रिवियल सिस्टम ये दिया है। तो कॉमन नेम एसिटिक एसिड, तो सबसे पहले देख लीजिए, एसिड मतलब 2 कार्बन है, एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन, यानी 2 कार्बन होगा, और एसिटिक है तो इक लगा है तो ICCOOH होगा, इक एसिड है, COH होगा, तो बाकी का ये CH3 होगा, यानी ये दिया है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसी को कहते हैं, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया कि इसको एसिटिक एसिड कहते हैं, तो एसिटिक एसिड को भी ये लिख सकते हैं। ओके, अब एसिटिक एसिड का हमें लिखना है आईपीएससी नाम। तो आईपीएससी नाम तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। इसमें कितने कार्बन है, यहाँ पे है 2 कार्बन, और 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं आईपीएससी में, एथ। 2 कार्बन को हम लोग आईपीएससी में एथ कहते हैं। ओके, और देखिए सिंगल बॉन्ड सब लगा है कार्बन कार्बन के बीच, तो ये लगाएंगे N, और लास्ट का E हटा, N लगाएंगे और लास्ट का E हटाकर हम लोग क्या जोड़ देते हैं, COH को हम लोग क्या कहते हैं, ओइक एसिड आईपीएससी में। तो इसमें आप लिख देंगे ओइक एसिड। सो इस एसिटिक एसिड का जो आईपीएससी नाम होगा वो होगा एथेनोइक एसिड। ध्यान रखिएगा, ये है हमारा कॉमन नेम या ट्रिवियल सिस्टम, और ये है हमारा इंटरनेशनल नेम या ये आईपीएससी सिस्टम है, ये आईपीएससी सिस्टम है, और ये कॉमन सिस्टम है और ये आईपीएससी सिस्टम है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको ट्रिपल सिस्टम बता रहा हूं, क्योंकि इसी तरह पूछा जाता है कि ये एसिटिक एसिड का आईपीएससी नाम क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए एसिटिक एसिड क्या होता है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए 2 कार्बन को हम लोग कहते हैं एसिड। ओके, और ये इक एसिड का मतलब होता है COH। तो 2 कार्बन लगा दिया मैंने एसिटिक एसिड के लिए, और यहाँ पे देखिए COH को हम लोग कहते हैं इक, तो यहाँ पे लगा देंगे IC, इक के लिए लगाएंगे COH, और बाकी का CH3 हाइड्रोजन के साथ इसको बैलेंस कर देंगे, इसकी वैलेंसी को बैलेंस कर देंगे हाइड्रोजन के साथ, तो CH3COOH यानी एथेनोइक। 2 कार्बन को हम लोग कहते हैं एथ, कार्बन कार्बन के बीच है सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ लगाएंगे N, लास्ट का E हटाकर, और इसको आईपीएससी सिस्टम में हम लोग कहते हैं ओइक एसिड। तो इसका नाम होगा, यानी एसिटिक एसिड जिसका कॉमन नेम था उसका आईपीएससी नेम होगा एथेनोइक एसिड। ओके, आईपीएससी नेम पे अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन आ रहा है, यहाँ से देख सकते हैं, या आपको अंत में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं और कुछ से फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका कॉमन नेम होता है, ये देखिए CH3 को हम लोग कहते हैं मेथिल। आप लोगों ने आईपीएससी का वीडियो देखा होगा, CH3 को हम लोग कहते हैं मेथिल, और OH को कहते हैं अल्कोहल, क्योंकि ये अल्कोहल में मिलता है, तो ये हो जाएगा मेथिल अल्कोहल। ओके, इसका नाम होगा, जनरल नेम है ये, कॉमन नेम, ट्रिवियल सिस्टम, ये इसका क्या होगा, मेथिल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। ओके, अगर आप चाहो तो इसके आईपीएससी में लिख सकते हो, एक कार्बन की वजह से इसका नाम होगा मेथ, और सब सिंगल बॉन्ड है तो N, और लास्ट का E हटाकर, और E हटा के हम लोग क्या लिखेंगे, OH को हम लोगों ने एक टेबल बना के बताया था जब आईपीएससी सिस्टम पढ़ाया था, तो OH को हम लोग कहते हैं ऑल। ओके, तो इसका नाम होगा, आईपीएससी नाम होगा क्या, मेथेनॉल, और कॉमन नेम क्या होगा, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है, और ये मेथेनॉल आईपीएससी नेम है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कह दे कि CH3CH2OH, इसका हमें आईपीएससी नेम और वो कॉमन नेम दोनों लिखना है। तो मान लीजिए इसका कॉमन नेम लिखना है, कॉमन नेम ये कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन को हम लोग कहते हैं एथ, और ये 2 कार्बन है और ये ब्रांच में लगा है, यानी ब्रांच में लगा है कि मैंने बताया था आपको कि ये जो प्रीफिक्स होते हैं, तो प्रीफिक्स में बताया था C2H5 एक प्रीफिक्स, और इसका नाम होता है एथिल। तो यहाँ पे देखिए C2H5 लिखा है, यानी ये होगा एथिल, और OH को हम लोग कहते हैं अल्कोहल।
तो ये है एथिल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम है। एथिल अल्कोहल इस कंपाउंड का कॉमन नेम है। अगर इसका आईपीएसी नाम लिखने के लिए कहूँ तो आईपीएसी नाम इसका लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन। 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एथ। और देखिए सारे कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यानी यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे लिखेंगे एन और लास्ट का ई हटा देंगे एन का, और ओ एच को हम लोग कहते हैं ऑल, तो ये हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल इसका आईपीएसी नाम है और इसका जनरल नाम, कॉमन नाम या ट्रिवियल सिस्टम में नेम क्या है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल ट्रिवियल सिस्टम में और आईपीएसी सिस्टम में एथेनॉल है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे ट्रिवियल सिस्टम को आईपीएसी सिस्टम में लिखते हैं। जब भी ट्रिवियल सिस्टम को आईपीएसी सिस्टम में लिखना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद हम उसका आईपीएसी नाम लिखेंगे। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन करके बताया कि ये CH3OH को हम लोग कहते हैं मेथिल अल्कोहल, CH3 को हम लोग कहते हैं मेथिल, OH को कहते हैं अल्कोहल, और ये कॉमन नेम है जो कि जिसको हम लोग ट्रिवियल सिस्टम कहते हैं, ये कॉमन नेम है। और इसका आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं, एक कार्बन को हम लोग कहते हैं मेथ और ये ओ ऑल लगा है तो यहाँ पर ऐड कर देंगे ऑल, ये हो जाएगा मेथेनॉल। ऐसे करके बताया मैंने एथेनॉल का। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि और भी मैं ऐसे ही वीडियो डालने वाला हूँ। यदि आपको कोई क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड या पिछली वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं वहाँ से आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।